दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एकदम एक नंबर, झक्कास, फर्स्ट क्लास, टकाटक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं, जबरदस्त हूं। चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के आखिरी प्रॉब्लम में। बड़ा मजा आएगा मित्रों, बड़ा आनंद आएगा। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि चलो रे भाई, कैसे ना कैसे इस चैप्टर को खत्म कर दिया और अब नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। चलो बात करते हैं पेज नंबर 126 के ऊपर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 126 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 7, पार्ट 2 चल रहा था, असाइनमेंट हम लोगों का चल रहा था, उसमें असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। इसमें हम लोग जो प्रॉब्लम देख रहे थे, तीन मशीन का प्रॉब्लम देख रहे थे मित्रों। तो पेज नंबर 126 पे आ जाए, बात देखिएगा। पब्लिशर प्रोड्यूसेस 5 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। एक कोई पब्लिशर है, वो मैथमेटिक्स के 5 बुक्स बना रहा है और ये जो बुक्स है वो तीन मशीन में से पास करने का है। तीन एक्टिविटीज परफॉर्म करना है इसमें: कंपोजिंग, प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग। और ये कंपोजिंग, प्रिंटिंग और बाइंडिंग तीन अलग अलग मशीन पे परफॉर्म हो रहे हैं: मशीन पी, मशीन क्यू एंड मशीन आर। टाइम शेड्यूल जो है हर एक एक्टिविटी के लिए ये प्रॉपर यूनिट्स में दिया हुआ है। ये जो टाइम दिया हुआ है वो आवर्स में नहीं है, वो डेज में नहीं है, वो मिनट्स में नहीं है, वो टाइम यूनिट्स में है। तो हमें हर बार क्वेश्चन में लिखते वक्त यूनिट्स ही लिखना पड़ेगा। द टाइम शेड्यूल फॉर एंटायर टास्क इन प्रॉपर यूनिट इज एज फॉलोज। और अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह। मेरी पलकों से मिला ले आंसू तेरे सारे। बुक ए बी सी डी ई। मशीन, मशीन पी, मशीन क्यू, मशीन आर। 49865 5623 8 10 6 7 11। अब हमें क्या निकालना है मित्रों? हमें डिटरमाइन ऑप्टिमम टाइम रिक्वायर्ड। बताइए तीनों मशीन पे कम से कम कितना समय लगेगा। अब चलो ठीक है, ऑप्टिमम टाइम रिक्वायर्ड, इसमें आइडल टाइम निकालने के लिए बोला तो नहीं है, लेकिन हम आइडल टाइम भी निकाल के रख देंगे। इसमें सिर्फ बोला हुआ है मिनिमम इलैप्स टाइम निकालने के लिए, लेकिन हम आइडल टाइम भी निकाल के रखेंगे मित्रों। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते रहते? सबसे पहले हम लोग लिखते रहते मिनिमम ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू, मिनिमम ऑफ पी आई है 4, कॉमा मिनिमम ऑफ आर आई इज इक्वल्स टू, इसमें सबसे मिनिमम क्या है 6 है ना, एंड मैक्सिमम ऑफ क्यू आई, ये कितना है मैक्सिमम ऑफ क्यू आई? सर 6।
अब हम लोग क्या चेक करते रहते हैं, आप ही मुझे बताए। हम लोग चेक करते रहते मिनिमम ऑफ पी आई और मिनिमम ऑफ क्यू आई, सॉरी क्यू आई नहीं, आर आई should be greater or equals to maximum of qi, minimum of, that is ये 4 और 6 में से कौन बड़ा है, 6 शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू क्यू आई यानी 6। तो यहां पे अब हम लिखेंगे सिंस मिनिमम ऑफ, इन दोनों में से कौन सा बड़ा था, मिनिमम ऑफ आर आई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ क्यू आई is satisfied, hence problem can be converted into two machine problem. Consider, कौन सा डर, कंसीडर टू फिक्टिशियस मशीन, कंसीडर टू फिक्टिशियस मशीन। दो फिक्टिशियस मशीन कंसीडर करना पड़ेगा। एक कंसीडर करेंगे G इज इक्वल्स टू P प्लस क्यू एंड R इज इक्वल्स टू Q प्लस R। ओके दोस्तों, सर ये हमें वैसे भी बहुत अच्छे से पता है सर, हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आप ना भी पढ़ावे तो चलेगा, लेकिन फिर भी द रीजन बिहाइंड द टीचिंग इज खाज। क्या है, एक्सरसाइज करवा देने की मेरी क्या है, खाज। ये खाज के चक्कर में मैं आपको समझा रहा हूं मित्रों। तो ये हम लोगों ने अब हम लोग लिख लेंगे therefore problem can be written as, मैं लिख तो यहां भी सकता हूं लेकिन मैं पर्पसफुली यहां नहीं लिखूंगा प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगा। ये स्लाइड वैसे भी कंप्लीट ही हो गई है। तो अब हम प्रॉब्लम लिख लेते हैं यहां फिर से। अब लेकिन प्रॉब्लम लिखेंगे तो ये प्रॉब्लम हम दो मशीन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। बुक बुक में लिखेंगे A B C D E, मशीन मशीन P प्लस क्यू को मैं लिख देता हूं G और मशीन Q प्लस R को मैं लिख देता हूं H। हमने दो मशीन लिए थे, G और ये R लिख दिया मैंने, H लिखना था। Q प्लस R को लिख दिया H। अब फटाफट लिखते हैं दोस्तों, ये अल्टीमेटली जो क्वेश्चन बन रहा है 5 और 4 P प्लस क्यू एड करने का है। तो वैल्यूज क्वेश्चन मेरे सामने हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके सामने भी क्वेश्चन है। 4 प्लस 5 यानी 9, 9 प्लस 6 यानी 14, 8 प्लस 2 यानी 10, 6 और 3 यानी 9,
5 और 4 यानी 9। मैं आपको एक बार बता दूं, मैंने इन सब की एडिशन किया, 5 और 4 9, 14, 10, यहाँ 14 नहीं 15 आएगा ना, 9 प्लस 6 यानी 15, 9 15 10 9 9, 9 15 10 9 9। और अब मशीन एच निकालने का है। मशीन एच में यहां पे 8 और 5 13 16 8, 13 16 8 10 15, 13 16 8 10 15। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया दोनों की एडिशन करके। अब ये दो मशीन का आसान सा प्रॉब्लम बन गया, अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, हमने तुझ पे हजारों जुल्म सहे, न सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये जमी तेरे बिन सूनी रह जाएगी। चलो दोस्तों, अब बात काहे की चल रही थी हमारी, ये दो मशीन का क्वेश्चन तो हो गया है। नाउ हम लोगों को निकालने का है, क्या निकालने का है हम लोगों को, यूजिंग, हम लोग कैसा लिखते रहते, मैं आपको बता दूं, यूजिंग ऑप्टिमम एल्गोरिदम द फॉलोइंग ऑप्टिमल सीक्वेंस कैन बी ऑब्टेन, ऐसा ही हमें लिखना है, यूजिंग ऑप्टिमम एल्गोरिदम, यूजिंग ऑप्टिमम एल्गोरिदम फॉलोइंग optimal sequence can be obtained, नीचे दिया गया सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है ये सीक्वेंस। मैं खास आप ही के लिए सीक्वेंस बना रहा हूं मित्रों, मेरे प्यारे क्लास वासियों। 1 2 3 4 5, तो पांचों के पांचों बॉक्सेस बना के रेडी रख दिए। अब क्या लिखेंगे यहां पे, सबसे पहले लिखेंगे मिनिमम ऑफ जी आई कॉमा एच आई, मिनिमम ऑफ जी आई कॉमा एच आई, इन सब में सबसे मिनिमम है 8, which belongs to book C and machine H। तो ये हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, ये सबसे आखिरी में लिख लेते हैं मशीन एच यानी सेकंड मशीन। हम लोगों को ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि पहले मशीन के बुक्स है या जॉब है उनको सबसे पहले लिखते रहते हैं, और सेकंड मशीन के बुक्स या जॉब जो भी है उसको आखिरी से लिखते रहते हैं, क्योंकि ये एड बिलोंग कर रहा है बुक सी से।
ये हम लोग निकाल रहे हैं ऑप्टिमल सीक्वेंस हमें निकालना है इस क्वेश्चन से। तो अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ जी आई एंड एच आई, इन दोनों मशीन पे जो भी सबसे मिनिमम वैल्यू है उसे सबसे पहले लिखने का है। 8 सबसे मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम ऑफ जी आई एच आई 8, जो कि बिलोंग कर रहा है बुक सी और मशीन एच से। तो इसे हम लोगों ने लिख लिया क्योंकि ये मशीन एच यानी कि सेकंड मशीन से है, और सेकंड मशीन को हम लोग सबसे आखिरी में लिखते रहते हैं, इसी के वजह से सी यहां लिख दिया। उसके बाद में अब हमें ये सी का बुक कंसीडर ही नहीं करना है, इसके अलावा जितने हैं उनमें से सबसे मिनिमम लेने का है। अब मिनिमम ऑफ अगेन जी आई एंड एच आई, उन सब में से सबसे मिनिमम बताए क्या है सर, 9। और खास बात सर, ये जो 9 है वो ए डी और ई ऐसे तीन बुक से है, और ये तीनों के तीनों मशीन जी से ही है। तो अब क्या करें, अब आप सीक्वेंस कैसे भी ले सकते हैं। अब सीक्वेंस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ए को पहले डी और ई को बाद में ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप डी को पहले ई और ए को बाद में, आप ई को पहले ए और डी को दोनों को बाद में, ऐसा कर कैसे। ये सेल चले गया था तो मुझे भी पता नहीं कितने देर से, मैं सिर्फ कितने देर से ये लेक्चर म्यूट हो गया, ये मुझे भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी। ये सेल यहाँ पे आ गया, तो इसे चार्जिंग पे रख देता हूं। तो ये थोड़ी देर शायद आवाज नहीं होगी, तो आप एडजस्ट कर लेना, ज्यादा देर तो नहीं हुआ होगा। अब चलो दोस्तों, बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम इलैप्स टाइम। मैं फॉर्मेट बना लेता हूं। कहां थे हम लोग, हम कुछ कहां थे। तो मैं लिख लेता हूं, तीनों मशीन हमारे, मशीन पी सीक्वेंस है सीक्वेंस मशीन पी, मशीन क्यू, मशीन आर। आइडल टाइम सीक्वेंस अभी 2 मिनट पहले हमने निकाला था, ADEBC, ADEBC, ये इन, ये आउट। इन आउट, इन
आउट, इन, आउट। ये बन रहा है पूरा फॉर्मेट हमारा। मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। तू रहती है तू मेरे पास आती नहीं मेरे, ऐसा लगे जैसे तू हंस के जहर कोई। आइडल टाइम ऑन मशीन आर। तो ये सारा फॉर्मेट हमारा लिख लिया है मित्रों। अब फटाफट इसके वैल्यूज ले लेते हैं। एक और चीज इसमें बाकी रहेगी, वो भी कंप्लीट कर देते हैं। अब 0th आवर पे तीनों के तीनों मशीन हम लोग लेके आ गए। आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा मित्रों। ओरिजिनल क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन था, 0th आवर पे तीनों मशीन लेके आ गए। 4 घंटे तक मशीन बी में प्रोसेसिंग हुआ जॉब ए का, तो 0 से लेके 4। उसके बाद में वो गया मशीन पी क्यू में, तो मशीन क्यू में इन हुआ वो 4 चौथे घंटे पे और 5 घंटे काम चला, यानी आउट कब हुआ 90 घंटे पे। और यहां 90 घंटे में इन हुआ और 8 घंटे 9 और 8 17 17। अब आप ही बताओ, मशीन आर बिचारी 9 घंटे तक खाली पीली बैठी थी, यानी यहां पे आ गया 9 घंटे का टाइम वेस्ट, आइडल टाइम। चौथे घंटे पे ये मशीन जैसे ही फ्री हुई जॉब डी को लिया, जॉब डी में 6 घंटे लगे, यानी कि 10 पे ये आउट हुआ। ये मशीन बिचारी 90 घंटे पे ही फ्री हो गई थी। ये 1 घंटा राह देखती रही, इंतजार करती रही डी का, लेकिन डी कब आया 10वें घंटे पे। 10वें घंटे पे आने के बाद में 3 घंटे लगे, यानी 13वें घंटे पे ये जॉब खत्म हो गया। बट ये मशीन बिजी थी 17वें घंटे तक, यानी ये प्रोसेस हुआ 17वें घंटे पे। 7 घंटे के लिए 7 और 17 24वें घंटे पे ये जॉब बाहर आया और ये मशीन बिल्कुल भी खाली नहीं थी, मशीन आर, बिकॉज 17वें घंटे पे आउट हुई और 17वें घंटे पे ही नया वर्क ले लिया। अब 10वें घंटे पे जैसे ही मशीन फ्री हुई तो जॉब ई लिया, जॉब ई को 5 घंटे लगे, यानी 15वें घंटे पे आउट हुआ। लेकिन ये मशीन बिचारी 13वें घंटे से इंतजार कर रही थी मशीन ई, जॉब ई का, तो बुक ई का। तो ये बुक ई कब आई, कब आया, ये 15वें घंटे पे ये बुक आया और 4 घंटे लगे, यानी 19वें घंटे तक इसका प्रोसेसिंग चला। लेकिन मशीन आर कब फ्री हुई 24वें घंटे पे, तब तक तो मशीन आर बिजी थी और 11 घंटे का समय लगा, यानी कि 35 घंटे पे ये आउट हुआ। अगेन मशीन आर 24वें घंटे पे जॉब खत्म किया और अगला जॉब 24वें घंटे पे ही लिया, यानी आइडल टाइम रहा 0। 15वें घंटे पे मशीन पी जैसे ही फ्री हुई तो जॉब बी लिया और जॉब बी को कितना समय लग रहा है 9 घंटे का। 15 और 9 यानी कि 24। ये मशीन 19वें घंटे से ही खाली थी, लेकिन जॉब कब आया 24वें घंटे पे। 24वें घंटे पे जॉब आ जाने के बाद में 6 घंटे का समय लगा, यानी कि 30वें घंटे पे जॉब खत्म हुआ। लेकिन अगला जॉब कब 30वें घंटे पे जॉब खत्म हुआ, लेकिन मशीन आर बिजी थी 35वें घंटे तक।
तो ये जॉब मशीन आर के पास में कब गया? 35वें घंटे पे, और 10 घंटे प्रोसेसिंग को यहां लगे तो 45 घंटे पे ये जॉब खत्म हुआ। अगेन 35वें घंटे पे खत्म हुआ, 35वें घंटे पे दूसरा जॉब शुरू हो रहा, तो यहां पे मशीन आर का आइडल टाइम 0। अब जॉब सी की बात आ रही है। जॉब सी 24वें घंटे पे मशीन पी ने लिया, बिकॉज 24वें घंटे तक वो ऑलरेडी बिजी थी किसी और के साथ में, और 8 घंटे का समय लगा, यानी 32वें घंटे तक इसका प्रोसेसिंग चला। लेकिन ये बेचारी 30वें घंटे से इंतजार कर रही थी, लेकिन 2 घंटे उसको खाली पीली बैठना पड़ा, और 32वें घंटे पे जॉब सी को लिया, जो कि 2 घंटे लगे, यानी 34वें घंटे पे प्रोसेस हुआ। लेकिन मशीन आर ऑलरेडी बिजी थी 45वें घंटे तक, तो इसको कब लिया? 45वें घंटे पे, और जॉब सी को लगे 6 घंटे, यानी 51। ये हो गया हमारा मिनिमम इलैप्स टाइम। यहां तीनों जॉब पूरी तरह से खत्म हो गए। अब मैं यहां पे आखिरी की बात लिख लेता हूं। नंबर वन मैं लिख लेता हूं 1 टोटल मिनिमम elapsed time. Total minimum elapsed time is equals to total minimum elapsed time is equals to 51 units. ये टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम को हम लोग डिनोट करते रहते टी से। सेकेंड हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग? आइडल टाइम। बोला नहीं है, हम खुद ही निकाल के रख रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ खाज, यू नो इट वेरी वेल मित्रों। आइडल टाइम ऑफ machine P is equals to total time minus total processing time on machine P। यानी कि टोटल टाइम कितना निकला इसका? टोटल टाइम निकला है, टोटल टाइम कितना निकला है इसका? 51। और टोटल प्रोसेसिंग टाइम, ये तो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास में, कोई बात नहीं, मैन्युअली कर लेते हैं। तो 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27, 27 प्लस 5 32, और ये यहां पे भी 32 आया हुआ है, क्रॉस वेरीफाई भी हम लोग कर सकते हैं। यानी कि ये कितना हो गया? 51 माइनस 31 यानी कि 20, लेकिन 51 माइनस 32 है, तो ये हो गया 19 यूनिट्स। दूसरी बात निकाल लिया। तीसरी बात निकालते हैं, आइडल टाइम ऑफ मशीन क्यू। इसका बहुत ज्यादा रहेगा आइडल टाइम। यहां मैंने टोटल लिखा ही नहीं रहे मित्रों, ये 9 घंटे है टोटल, लिखा ही नहीं, लिखना चाहिए था। टोटल इज इक्वल्स टू 9 यूनिट्स। अब आइडल टाइम मशीन क्यू का सबसे ज्यादा रहेगा मित्रों, टी माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन क्यू। टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन क्यू। तो अब मैं यहां पे लिख लेता हूं 51 माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन क्यू। 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, यानी कि 51 माइनस 20 यानी 31 यूनिट्स। और अब आखिरी की बारी है, उसका आंसर 9 यूनिट आना चाहिए हमारे इस तरीके से।
idle time of machine R is equals to T minus total processing time on मशीन आर। तो ये आ रहा है मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, टोटल प्रोसेसिंग टाइम। तो 8 और 10 18, 18 और 6 24, 24 और 7 31, 31 और 11, 31 और 11 42, 42, 51 माइनस 42 यानी के 9 यूनिट्स। यही है हमारा आंसर। मैं एक बार सारे आंसर को हाईलाइट कर देता हूं, जहां जाता हूं जहां जाता हूं, ये हाईलाइट, ये हाईलाइट, ये हाईलाइट, कौन सा लाइट? हाईलाइट। ये हमने पूरी तरह से आंसर निकाल लिया है। एक बार वेरीफाई भी कर लीजिए, बुक के पीछे में सबसे आखिरी में सबके आंसर भी दिए हुए हैं, आप लोग उससे वेरीफाई कर सकते हैं। कहीं कहीं कभी कभी बुक में आंसर गलत भी रहते हैं, और कभी कभी हम लोगों से भी गलती हो सकती है। जहां ह्यूमन है वहां गलती के पूरे चांसेस है, ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती, हमसे भी गलती हो सकती है। 9 यूनिट्स यहां अर्स में बोला हुआ है, हालांकि क्वेश्चन में कहीं अर्स की बात नहीं बोली थी। पब्लिशर प्रोड्यूसेस कंपोजिंग द टाइम शेड्यूल फॉर ईच टास्क इन प्रॉपर यूनिट। इन प्रॉपर यूनिट्स बोला हुआ है, तो फिर वो प्रॉपर यूनिट्स में वो लिख सकते हैं, उनको प्रॉपर यूनिट आवर्स लगा तो लिख सकते हैं, हमको प्रॉपर यूनिट यूनिट्स ही लगा, हमने यूनिट्स ही लिख दिया। ठीक है, अब ये पूरी तरह से हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है। अब आपकी बारी, देखिए आपको क्या क्या करने का है इसमें। सॉल्व्ड एग्जांपल्स पूरे आप लोगों को कर लेने का है, मिसलेनियस आपको पूरा का पूरा कर लेने का है। इस चैप्टर के सॉल्व्ड एग्जांपल, इस चैप्टर का मिसलेनियस आपको कंप्लीट करने का है। इसके अलावा मैं एक शीट दूंगा, वो शीट भी आपको पूरी करना है। और हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है दोस्तों कि एफर्ट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ये आपको चैप्टर अब जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी करने का है। अब हमारी सी के ऊपर टेस्ट होगी, ठीक है। चलो मिलते हैं, ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।